है बिग बॉस से पड़ी है कुछ घर वालों को और शालीन को डांट और घर में हुआ है रैंकिंग का टास्क। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग करते हैं? आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड बट आई वीडियो सब्सक्राइब लाइक एंड चैनल में कमेंट्स। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है वो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का क्या व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू है आज के बिग बॉस के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड जो है ना शुरू हुआ, बात करते पहले कि डांट क्यों पड़ी। शालिनी को तो डांट पड़नी ही पड़नी थी। वो जो इंग्लिश के वो जो हुआ था इंग्लिश वाला सीन के शालिनी ने जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट किया था बिग बॉस को इंग्लिश के मामले में, तो आज तो भैया बिग बॉस बड़े गुस्से में थे और शालिनी को क्या डांट पड़ी। वैसे मजा आ जाता अगर वो थोड़ा कोई दंड वंड भी दे देते, कोई सजा मिल जाती शालिनी को तो और मजा आता, पर चलो कोई नहीं, डांट पड़ी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यू नो। तो ये हुआ और फिर और दूसरी जो बात है जिस पे डांट पड़ी है वो ये है कि जो सारे कंटेस्टेंट या मोस्टली कंटेस्टेंट्स जो है बाहर की बातें जो है जानना चाह रहे हैं, जैसे कि स्पेशली टीना द ब्रांड, वो बाहर की बातें जो है काफ़ी जानना चाह रही थी और काफ़ी उनको वो हो रही है, उत्सुकता हो रही है जानने की। और कुछ लोग हैं घर के और जो के जानना चाह रहे थे कि बाहर क्या ट्रेंड कर रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब चीज़ें जो घर में गोल्डन बॉयज़ आए हैं उनसे। और गोल्डन बॉयज़ को भी जो है बिग बॉस ने थोड़ी तो डांट लगा दी है कि आप यहाँ आना चाहते थे, मैंने आपको यहाँ बुला दिया है, लेकिन आप लोगों को भी जो है मेरे रूल्स के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो बाहर की बातें जो है नो बाहर की बातें भाई। क्या बाहर की बातें में टीना जैसे कि जो है पूछ रही थी उनसे कि बाहर जो है क्या इनका गौतम का सौंदर्य का कैसा चल रहा था। सौंदर्य ने जो है पूछा कि मेरे और गौतम का बाहर कैसा चल रहा है या क्या ट्रेंडिंग कर रहा है, क्या ये पूछते ना कि मुझे ये बताओ कि इस कंटेस्टेंट ने मेरे बारे में क्या चुगली की है, उस कंटेस्टेंट ने मेरे बारे में क्या चुगली की है। वो ये जान रहे हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है मेरे या कौन सा जो बाहर के लोग जो है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो लोग ये जानना चाह रहे हैं। जो कि भैया वहाँ पे किसने कहा था, निमृत के साथ सौंदर्य बैठी हुई थी शायद, जिन्होंने कहा था कि देखना अब इंडिया लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अर्चना भी जो है जानने की कोशिश करती है। अर्चना तो कहती है मैं तो नंबर 1 पे हूँ। वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं भी नंबर 1 पे तो अगर सोशल मीडिया पे देखा जाता है अनसीट है ट्रेंड कर रहा है। आई वॉज लाइक ओह माई गॉड, क्या खुली बेइज्जती की है इस वक्त उन्होंने अर्चना की। बट यही सब चीज़ें हैं कि जो कि नहीं पूछनी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर की चीज़ें ये सब पता चलेंगी या पहली बात तो ये सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन जो घर में आए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या सोच रहे दूसरे क्या सोच रहे ये नहीं पता। तो अगर वो उस हिसाब से वो उस रिव्यू से जो है अपना अगर वो गेम चेंज करता है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही गलत, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और गेम चेंज करेंगे तो फिर हम लोग क्यों पसंद करेंगे ऐसे लोगों को। तो हम लोगों को तो ओरिजिनलिटी देखनी है, हमें तो रियल लोग देखने हैं, ना कि ऐसे लोग के जो कि रिव्यू के हिसाब से अपना पर्सनैलिटी चेंज कर ले, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब। तो ऐसे लोग तो हमें चाहिए नहीं। तो टीना एंड शालीन को जब गौतम और सौंदर्य का जो है पता चल रहा है कि आफ्टर वाह उनका रियल दिख सकता है तो भाई हमारा क्यों नहीं। तो आज फिर लाइक लिटरली मैं क्या कहूँ आप लोगों को, इतनी चिढ़ चढ़ रही थी ना लोगों को देख के कि फिर यार शालीन कह रहा है टीना नहीं, टीना बल्कि शालीन से कह रही है शालीन डू यू लाइक मी, एंड देन ही इज लाइक व्हाट डू यू थिंक, या ऑफ कोर्स। एंड देन वहाँ गार्डन में बैठे हुए शालीन को गले लगा के कैमरे में देख के कह रही है आई लव यू शालीन। फिर कहेगी स्टे अवे शालीन प्लीज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जैसे निकालो इनको घर से, क्यों हमें जो है मार रहे हो बिग बॉस। इस घटियापन से, गंदगी तो नहीं कहूँगी, कॉन्टेंट तो वो देने की कोशिश कर रहे हैं बट ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए भैया, हमको नहीं चाहिए, निकालो इनको घर से भाई, निकालो। फिर आया रैंकिंग का टास्क और निमृत, बेचारी निमृत फंस गई वहाँ पे। उसने जिस तरीके से रैंक किया वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि सौंदर्य नंबर 2 पे कैसे भैया, कैसे सौंदर्य 2 पे कैसे है? सौंदर्य तो मेरे ख्याल से 7 या 8 डिजर्व करती है, पर 2 यार हाउ आई मीन लाइक सौंदर्य 2 पे कैसे डिजर्व करती है, मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं लाइक
निम्रत जो है ना, वैसे तो अर्चना ने कहा था जब पहले नंबर पे शिव को डाला, तो वैसे आई डोंट अग्री शिव नंबर 1। अगर मैं मेरे फेवरेट्स की बात करूं, मैं तो फिर शायद अब्दू को जो है क्या कहते हैं नंबर 1 पे डालूं। लेकिन अगर लाइक एक्चुअली जो है गेम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से जो है अगर मैं नंबर 1 पे किसी को डालूं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, प्रियंका होगी नंबर 1 पे गेम के हिसाब से। अगर सिर्फ गेम के हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका नंबर 1 पे है। सेकंड पे आता है शिव, थर्ड पे आती है अर्चना मेरे लिए, और फोर्थ पे आता है अब्दू। और जिन लोगों ने कहा जैसे वहां पे शालीन कैरेक्टर्स का क्या क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, तो मैं घर के कामों को लेके बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं कंटेंट को लेके कहूंगी। और मैं शुरू से कह रही हूँ कि आपको अब्दू हर जगह दिखता है, चाहे वो लड़ाई हो रही है उसको समझ नहीं आ रही, वहां पे भी फिर भी वहां पे वो होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है हर चीज में वहां पे, यानी कि इधर उधर, और सबको जो है अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से हंसाता रहता है। घर में तो सारे हमारा सर में दर्द करते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, प्रियंका एंड अर्चना एंड बाकी के। लेकिन अब्दू ऐसा है कि जो हमें हंसाता है, हमें जो है ना उसको देख के अच्छा लगता है बहुत। ये नहीं है कि उसको देख के सर में दर्द नहीं होता, इस तरह का है अब्दू। तो फिर क्यों नहीं जो है उसको थर्ड या फोर्थ पोजीशन मिलनी चाहिए। डेफिनेटली फोर्थ तो वो डिजर्व करते हैं। और हाँ, पहले 3 पे जो है ये इसी तरह प्रियंका, शिव और अर्चना है, एंड देन डेफिनेटली फॉर मी इट्स अब्दू। 5 और 6 पे मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही अफसोस के, बहुत ही गंदा कंटेंट देते हैं, पर एटलीस्ट देते हैं। मैं घर के कामों को लेके नहीं कहूंगी। वो है शालीन और टीना। ये क्या कह रही हूँ मैं। 5 पे शालीन और 6 पे टीना। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे भी नहीं चाहिए ये 5 और 6 पे, पर क्या करे, ये है 5 और 6 पे। फिर 7 पे सौंदर्या, 8 पे अंकित, उसके बाद जो है स्टैन, उसके बाद जो है साजिद, और उसके बाद है सुम्बुल। तो ये है मेरी रैंकिंग। सुम्बुल डेफिनेटली, आई एम सॉरी सुम्बुल, आई हैव स्टार्टिंग टू लाइक यू। जैसे कि आप जो है थोड़ा सा खुल रही हैं और वोकल हो रही हैं खुद के लिए, तो तब से जो है मैं आपको पसंद कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन स्टिल यू आर स्टिल, अगर बाकी सबके कंपैरिजन में देखा जाए तो आप वहीं पे है। तो गाइज ये मेरी रैंकिंग होगी डेफिनेटली। तो जो वहां पे जो थी, पता नहीं निम्रत ने क्या सोच के कहा, लेकिन जैसे अर्चना ने कहा था कि अभी देखना पहले पे शिव है तो 5 तक तो पूरी ये अपनी मंडली को ही डालेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर 2 पे अर्चना और 4 पे नहीं होते, अर्चना 2 पे सॉरी सौंदर्या और 4 पे अर्चना ना होते। तो ऐसा तो नहीं है, बट उसकी रैंकिंग पता नहीं किस हिसाब से उसने की, क्या सोच के की, नहीं पता। और वो बहुत ही आउट ऑफ सिंक था, बहुत ही आउट ऑफ, मुझे नहीं समझ आया कि कहाँ से उसको सौंदर्य 2 पे लगी। इससे अच्छा तो अगर वो अर्चना 2 पे होती और शिव 1 पे, मैं तब भी कहती कि चलो हाँ चलो ठीक है, और प्रियंका 3 पे होती, आई वुड से लाइक क्या ओके। लेकिन सौंदर्य ऑन 2, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं समझ आता। और अब्दू तो डेफिनेटली 3 या 4, मैंने 4 का है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो 3 है वो अर्चना, प्रियंका और शिव हैं, तो इसलिए अभी 4 बनना। और फिर रैंकिंग के हिसाब से जो है सबको जो है बास्केट्स दी गई। नंबर 1 पे जो था उसकी सबसे बड़ी बास्केट थी, और जो बेचारा अंकित नंबर 11 पे तो उसकी सबसे छोटी जो है बास्केट थी। तो आई वाज लाइक पुअर अंकित यार, पुअर अंकित। और यार मैं कहूँ कि मैं जितने भी बिग बॉस सीजन मैंने देखे आज तक, राशन के पीछे मैंने इतना पागल होते हुए, इतनी नीयत खराब होते हुए किसी की नहीं देखा है कि जिस तरह से इन लोगों ने राशन लिया। उन्होंने वो नहीं लिया जिस चीज़ की सिर्फ उनको ज़रूरत थी, उन्होंने सब कुछ ही भर लिया। और इतनी बड़ी टोकरी आपको 4 दिन के लिए चाहिए, इतनी बड़ा टोकरा आपको 4 दिन के लिए चाहिए होता है? नहीं यार, यू डोंट नीड इट। तो उसने इस तरह से जो है, शिव ने भी, सब ने जो भी थे रैंक, ऐसे करके भरा, पता नहीं जो नहीं भी चाहिए था वो भी था टोकरी में। तो दैट इज सो नॉट लुकिंग गुड। कि आप कहते कि आप इतने भूखे हो खाने के कि आपको उस तरह से मिलता नहीं है। इतने थैंकलेस कुछ लोग होते हैं यार, कि मैं क्या ही कहूँ। बहुत गंदा बहुत बुरा लगा देख के मुझे इस तरह का जो इनका बिहेवियर था खाने को लेके। और यहाँ पे मैं अब्दू के लिए कहूंगी, जिस तरह से प्रियंका, टीना, शालीन, इन लोगों ने अब्दू के लिए बोला ना उस वक्त के, नहीं अब्दू तो 3rd रैंक पे है तो उसको तो अकेले करना चाहिए।
यार मैं क्या कहूँ इनको। आज फिर प्रियंका, मुझे नहीं अच्छी लगी प्रियंका, क्योंकि वो जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि वो अब्दू का जो उसकी सिचुएशन है, जिस तरह से वो है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। क्योंकि अब्दू एक सर्टन, उसकी एक स्टेज है, एक सर्टन हाइट है, एक सर्टन सिचुएशन है, जिसकी वजह से वो एक सर्टन चीजें नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो थर्ड पोजीशन पे, तो उसको अकेले करना चाहिए। ठीक है, वो कर भी लेगा, लेकिन बाहर लाना, जो भी है यार, एक क्या मैं कहूँ, मुझे इतना गंदा लगा ना। मुझे बहुत बुरा लगा अब्दू के लिए। और वहां पे साजिद ने जो है ना, वो कहा था कि यार ऐसा, तुम तो ऐसा करके जो है उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो। दैट वाज एग्जैक्टली द पॉइंट। कहते नहीं नहीं, प्रियंका कहती है हम हाइट का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो बल्कि वो जो रैंक के हिसाब, रैंक जो दिया था उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो यार कम ऑन, मैं अब क्या ही कहूँ। मैं आई एम ऑनेस्टली, मुझे बहुत ही यानी कि बुरा लगा इस बात पे, इस सिचुएशन पे, कि आप लोग इतने जो होना भूल जाते हो अपनी ह्यूमैनिटी कुछ वक्त या कुछ जगहों पे, कि आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप क्या कह जाते हो। आप लोगों को अब्दू का तीसरे नंबर पे होना इतना बुरा लगा। और मैंने यहाँ पे आपको फिर कह दिया था कि जो घर के काम है ना, वो मेरे लिए रैंकिंग में मायने रखते हैं। इन्वॉल्वमेंट ज्यादा मायने रखती है, जो जिसको हम ज्यादा देख रहे हैं, जो ज्यादा दिख रहा है, वो मायने रखता है। और अब्दू दिख रहा है। अब्दू घर के अगर काम उस से नहीं कर पाता, वो तब भी दिख रहा है। मस्तियां करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, क्यूट क्यूट चोरियां करते हुए, चॉकलेट के पीछे बिग बॉस के लिए बिग बॉस से जिद करते हुए, हर तरह से वो दिख रहा है। आप लोगों की तरह चिल्लाना नहीं पड़ता है उसको, आप लोगों की तरह गुरेद कुरेद के मुद्दे नहीं ढूंढने पड़ते हैं उसको, अब्दू को चाहे ये सब अपना दिखने के लिए। इसीलिए वो थर्ड या फोर्थ रैंक डिजर्व करता है। तो प्लीज गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या मैं, डू यू गाइज अग्री विद मी और नॉट, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है आज के एपिसोड में। एनीवेज, और जिस तरह से आज फिर टीना ने जो निमृत को बोला, ए निमृत इधर आना था ना, यू हैव टू कम आउट इन दिस एंड दैट, वो भी बहुत गलत था। ठीक है, कुछ बर्तन धोते हुए उसको कुछ चीजें नहीं लगी सही, तो वो जो है उस चीज को आराम से भी बात कर सकती थी निमृत से, निमृत को आराम से बुला के कह सकती थी। तो जिस तरह से उसने कहा कि पता नहीं लोगों की तमीज, और पता नहीं क्या, मुझे तो वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन जो भी था इतना पता है कि वो ठीक नहीं था, जो जिस तरह से जो वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए हैं। टीना जी, आप अपने आप को वैसे तो बहुत क्लासी कहती हैं, लेकिन जब इन चीज़ों में ना बहुत नीचे गिर जाती हैं, और आपके आगे जो है ना एक अनपढ़ भी क्लासी लगता है फिर। मैं ऐसे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी, और इसी के साथ जो है ये एपिसोड का, आज का बिग बॉस का एपिसोड का रिव्यू मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द नकी दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do positively, because let's spread some positivity together, and don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.